Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गीत संगीत में राग का बहुत महत्व होता है। राग ही सुरों को बांधकर एक ऐसा नाद प्रकट करता है जिससे मन और चित्त को शांति मिलती है। राग का एक विज्ञान है जिसके कारण देखा गया कि राग अगर एकदम सही तरीके से गाया जाए तो उस राग से संबंधित सभी कार्य होने लगते हैं। अकबर के काल में तानसेन का जिक्र आता है जो रागों को गाकर वर्षा प्रकट किया करते थे। यह भारतीय प्राचीन विद्या है जो साक्षात भगवती सरस्वती के द्वारा निर्मित की गई है। आज हम सर्प राग के बारे में बताएंगे जिसे एक बार गाकर साक्षात सर्प यानी सांप की आकृति प्रकट हो गई थी। सुप्रसिद्ध अंग्रेज गायिका श्रीमती वॉटसन हग्स एक बार अपने दरवाजे पर बैठी एक राग गा रही थीं। जब जब वो राग गाते गाते तंद्रित अवस्था की स्थिति अनुभव करती तो उन्हें उसी तंद्रावस्था में एक सर्प की आकृति प्रकट होती दिखाई देती। वे समझ नहीं पाती थीं कि वास्तव में वहां कोई सांप आता है या वो केवल एक काल्पनिक अनुभूति है। इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने उस स्थान पर बहुत बारीक कणों वाली रेत बिछा दी और फिर से वही राग गाने लगी। राग गाते गाते उन्हें फिर से वैसी ही अनुभूति हुई और जब उन्होंने राग बंद किया तो रेत के पास जाकर देखा तो उसमें एक सर्प की आकृति सचमुच बनी हुई थी। इस आश्चर्य ने उन्हें विविध प्रकार के राग सीखने और उनका विकास करने का प्रेरणा दी। राग में यद्यपि स्वर का आनंद नहीं मिलता तथापि उसमें भावनाओं को दिशा विशेष में निक्षेपित करने की प्रबल शक्ति होती है। ये भाव तरंगे सूक्ष्म आकाश के परमाणुओं में उपस्थित विद्युत में कंपन प्रकट करती हैं और ये कंपन अपनी अपनी तरह से परिणाम उपस्थित कर सकते हैं। प्राचीन काल में सिद्ध गायक मल्हार राग गाते थे तो वर्षा होती थी। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। मृगरंजनी गाने से जंगल के हिरण और मृग जीवन की मृत्यु का भय त्याग कर विमोहित हुए चले आते थे। संगीत स्वरों से आबद्ध सृष्टि अंतराल में जबरदस्त क्रांति उत्पन्न करने की एक महान उपलब्धि भारतीय आचार्यों ने प्राप्त की थी। श्रीमती वॉटसन हग्स का एक छोटा सा प्रयोग उस उपलब्धि की एक क्षण झांकी मात्र ही कहा जा सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.